नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 3 हफ्ते से दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार से कई दौर की बातचीत उनकी हो चुकी है, लेकिन मामला जो है अभी भी अटका हुआ है। इनफैक्ट मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री और अपनी बेबाक राय के लिए जाने वाले नितिन गडकरी आज हमारे साथ हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नितिन जी, मुझे पता है आप बेबाकी से अपनी राय को रखते हैं, तो ये जो अभी किसान आंदोलन और किसानों के साथ का जो मुद्दा चल रहा है, इसमें मुझे लगता है बहुत बेबाकी की जरूरत है। और इससे और बेहतर क्या हो सकता है कि हमारे साथ आज आप हो। नितिन जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप किसानों की समस्या को समझते हैं। आपने तरह तरीका की खेती के ऊपर और रूरल इंडिया में कैसे इनोवेशन हो, इसमें आपका बड़ा योगदान भी रहा है और आपका इंटरेस्ट भी है। ये जो मसला हुआ है नितिन जी, ये जो मुद्दा है आज की डेट में, जैसे कहते हैं दिल्ली को तीनों तरफ से घेर लिया गया है। ये किसान बेचारे पिछले 20 दिन से इस दिल्ली की ठंड में बैठे हुए हैं। पूरा देश ये चाहता है कि ये मसला सुलझे। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ये मसला क्या है और सरकार की भूमिका क्या है, इसके डिटेल्स में जाना बहुत आवश्यक है। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के लिए समर्पित है और किसानों पर अन्याय करने वाला कोई भी निर्णय हम नहीं करेंगे। मैं बहुत आपको एक छोटी सी, तीनों कानून के लेकर एक छोटी सी बात आपके सामने रखूंगा कि आप दवाई खरीदने के लिए जाओगे तो दवाई के दुकानदार दवाई का भाव तय करता है। हम रेस्टोरेंट में जाते तो चाय और नाश्ता लेंगे तो उसकी कीमत वो दुकानदार, रेस्टोरेंट वाला तय करता है। हम एयरलाइंस का टिकट खरीदते, उसका टिकट की कीमत एयरलाइंस तय करती है। हम रेलवे में जाते हैं, रेलवे का टिकट रेलवे तय करती है। हम लोग कहीं भी जाए तो भी उसकी कीमत तय करने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसका वो माल है। केवल किसानों के बारे में जब अपना माल वो मंडी में लेके जाता है तो उसकी कीमत उसका बिचौलिया, दलाल या उसका व्यापारी तय करता है। ये उचित है क्या? जिस देश के संविधान में फंडामेंटल राइट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ हम लिखने का, बोलने का हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट के रूप में मानते हैं, तो क्या किसानों को अपना माल बेचने का अधिकार नहीं है? नहीं, बिल्कुल तो सही पहली बात तो ऐसी है कि किसानों को कोई अपने मंडी बंद नहीं की है। मंडी भी है और बाहर भी कहीं भी जाके बेच सकता है। जहां ज्यादा भाव मिलेगा वहां किसान का वो माल बेचने का अधिकार, ये उसका फंडामेंटल राइट है। ये मुझे बताइए, किसानों के विरोध में है कि किसान के बाजू में है? नहीं, अब दूसरी एक बात जो बोलते हैं कि कारपोरेट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आएगी। मैं आपको बताता हूं, जैसे एक उद्योग अगर अड़चन में आता है तो दूसरा व्यक्ति उसमें वर्किंग कैपिटल डालता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, दोनों मिलकर उसको बाहर निकालते हैं, बैंक का पैसा भी देता है। तो इस बहाने अगर उसको आधा इनकम भी क्यों ना वो मिलता है तो वो कर्जे से मुक्ति भी मिलेगी और बेचारे की रोजी रोटी भी चलेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विरोध में है मैं एमएसएमई का मंत्री हूं, कितने लोगों को हम रिस्ट्रक्चर करना। बात आपकी सही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसान अपनी जो बात है, अपनी जो चेंजेस करना चाहती थी, जो स्ट्रक्चरल चेंज करना चाहती थी, उसको समझाने में कामयाब नहीं हो पाई है? क्योंकि अगर ये मसला है, और ऐसा तो है नहीं, आपके सरकार में आपके जो साथ के साथी हैं पंजाब के, वो थे, अकाली दल आपके साथ रहे, इतने दिन से साथ रहे। क्या बात है क्या कि नरेंद्र मोदी की सरकार अपने कृषि कानून को किसानों तक ठीक से पहुंचा नहीं पाई? क्या नरेंद्र मोदी सरकार को नितिन गडकरी जैसे समझा रहे हैं आज, हमें ऐसे समझाने की जरूरत नहीं थी? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें किसानों को समझाना चाहिए। हम किसानों के साथ हैं और इसलिए निश्चित रूप से हम समझाने का प्रयास करें। और मैं आपके मार्फत किसानों को एक आवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा कि आप नरेंद्र तोमर जी के यहाँ आप आइए, कृषि मंत्री जी के यहाँ, और टीवी पर, लैपटॉप पर कलम वाइज चर्चा करिए। और एक भी जगह पर ऐसा होता है कि ये किसानों के अगेंस्ट में है, अन्याय करने वाला है, तो हम ओपन माइंडेड है। हाँ, एक बात एमएसपी का भी है और एमएसपी के बारे में भी किसानों का कहना है। तो मैं आपको बताऊं कि एमएसपी कैसे तय होती है। दिल्ली में कृषि मूल्य आयोग है, वहाँ ये अध्ययन किया जाता है कि ज़मीन के लिए कितना खर्चा, बैल का खर्चा कितना, ट्रैक्टर का खर्चा कितना, डीजल का खर्चा कितना, बिजली का खर्चा कितना, पानी का कितना, बीज का कितना, ये सब करके उसका उत्पादन खर्च निकला जाता है।
और उसके ऊपर प्रॉफिट जोड़कर वो प्राइस लेकर अपना कृषि मूल्य आयोग, नीति आयोग और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वो प्रस्ताव कैबिनेट में लाती है, फाइनेंस में जाता है और कैबिनेट में फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उस पर निर्णय होता है। और पिछले 6 साल में हमने हर बार एमएसपी बढ़ाकर दी है और इसके पहले यूपीए सरकार में थी उसकी तुलना में हमने बढ़ाकर दी है। और ये जो बाद में गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है और वो सरकार पर बंधनकारक है। अभी हमने सोयाबीन और दाल बिया के बारे में मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी जब ये कीमतें बहुत डाउन हो गई तो हमने खरीदी किया, गोडाउन में जगह नहीं थी, फिर भी हमको खरीदना पड़ा। और कानूनी अगर एमएसपी के नीचे जाता है तो हमें खरीदना बंधनकारक है लीगली। अब मैं आपको तो प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम यह है कि पहले एमएसपी की तुलना में मार्केट प्राइस और इंटरनेशनल प्राइस ज़्यादा रहती थी। अब क्या हुआ है कि हमारी एमएसपी ज़्यादा हो गई और मार्केट प्राइस और इंटरनेशनल प्राइस कम हो गई। जैसे शक्कर का भाव दुनिया में 22 से 23 रुपये किलो है और हमारे देश में शक्कर का भाव 34 रुपये किलो है। हमारे देश में कॉर्न का भाव एमएसपी 1700 रुपये है और मार्केट प्राइस और इंटरनेशनल प्राइस 1100-1200 रुपये आई। पूरा का पूरा क्योंकि वर्ल्ड में सरप्लस हो गया। आपको नए सिस्टम का एक सेटअप भी तो बनाना पड़ेगा। वो सेटअप कहाँ है? अगर आज की डेट में वो एमएसपी का सिस्टम चल रहा था तो वो एमएसपी का सिस्टम चल रहा था, लेकिन उसका पैरेलल सिस्टम तैयार कहाँ हुआ है? क्योंकि किसान अगर कोई खरीदार उनको नहीं दिखता है, कोई उनको लगता है कि हमारी खेती में हमें 1500 रुपए लगे और हमें बेचना पड़ रहा है 800 रुपए में, तो वो घाटा मैं कैसे पूरा करूंगा? उनकी बात को भी तो समझना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं जाकर के एकदम मूलभूत परिवर्तन तो ऐसे नहीं होता है। हमारा 65% हम एग्रीकल्चर स्टेट है, तो इतनी बड़े पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए उसका एक प्रोसेस तो बनाना चाहिए था ना। देखो, पहली बात तो मैं आपको कहूंगा, अब जो बात करी वो सही है, हमने सिस्टम में कोई चेंज नहीं किया है। अगर ये प्राइस कम होती है, किसान को अगर कम पैसा मिलता है तो उसके बैंक अकाउंट में एमएसपी के प्राइस का डिफरेंस जमा करने की स्कीम हमने अनेक राज्यों में चलाई है। अब मुझे बताइए, देश में 280 लाख टन चावल है, पूरे वर्ल्ड में हम चावल सप्लाई कर सकते हैं, इतना चावल का स्टॉक है हमारे देश में। आने वाले समय में इस साल के एंड में करीब हमारे पास 120 लाख टन शुगर एक्सेस होगी। अब मुझे बताइए, पिछले साल हमने शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए 10 रुपये किलो के भाव से 60 लाख टन शुगर के लिए 6000 करोड़ की सब्सिडी दी। इस साल 6 रुपये, परसों 3-4 कैबिनेट में हमने 6 रुपये किलो के भाव से सब्सिडी दी है एक्सपोर्ट करने के लिए, और ये पैसा डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में जाएगा। तो मैं ये बात मानता हूँ कि हमने कोई सिस्टम नहीं बदली है। अगर मार्केट में अगर किसान कम भाव में बेचते हैं तो उसके बाद एमएसपी की कीमत का डिफरेंस उसके अकाउंट में जमा करना, ये भी हमने किया और एमएसपी हमको देनी पड़ेगी और उसके लिए सरकार कटिबद्ध है, उसके साथ हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो गडकरी जी, मसला तो यही है। कहना चाहता हूँ कि एमएसपी जो है वो कानून है और वो गैजेट नोटिफिकेशन से निकला हुआ कानून है और हमको उस भाव से खरीदना ही पड़ेगा और हम खरीदने के लिए कटिबद्ध है। पर तो गडकरी जी, मसला सुलझेगा कैसे? किसान अपने आंदोलन को वापस नहीं लेना चाह रहे और सरकार जो है वो कह रही है कि हम कानून में बदलाव नहीं करेंगे। ये तनातनी वाली जो स्थिति है ये कैसे बदलेगी? ये तनातनी तो खत्म नहीं होगी, तो क्या होगा? रास्ता क्या निकलेगा? देखिए, संवाद को प्रस्तापित करने की सरकार की कोशिश है। जहाँ संवाद नहीं होता वहाँ विसंवाद होता है और विसंवाद होता है वहाँ वितंडवाद होता है। मैं कहूँगा कि किसान के संगठन के लोग तोमर जी के ऑफिस में आए और लैपटॉप पर एक एक एक्ट के एक एक कलम पर चर्चा करें। अगर जो कलम किसानों के विरोध में ऐसा उनको लगता है तो हमें कन्विंस करें, हम बदलने के लिए तैयार है, कोई प्रेस्टीज पॉइंट नहीं है। लेकिन 5-6 राउंड तो बातचीत हो चुकी ना गडकरी जी, 5-6 राउंड बातचीत हो गई, 5 और 6 राउंड बातचीत हो गई। तोमर जी तमाम पत्र लिख चुके, वो पत्र जितनी बार पत्र लिख रहे हैं उसमें वही बातें वो कह रहे हैं, तो सरकार भी जिन बातों पर काइंड ऑफ अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है उससे आगे सरकार नहीं जा रही है। किसान मानने को तैयार नहीं है, ऑपोजिशन बिल फाड़ रहे हैं। मुझे बताइए कि हमारे तीनों बिलों में हम बिल्कुल तैयार है। मुझे बताइए, तीनों बिलों में किसानों के ऊपर अन्याय करने वाला कौन सा कलम है? नहीं, ये तो बात बराबर है ना कि किसानों के हितों में हमको निर्णय करना है, तो बताइए कौन सा कलम जो किसानों के ऊपर अन्याय करने वाला है? तो क्या ये निजी मंडियों में एमएसपी पे खरीद होगी? मैं मानता हूं कि राजनीतिक नेता ही राजनीति करे, उसमें कोई गलत नहीं है। नहीं,
जो किसानों को 100% होगी। निजी अगर मंडियों में कृषि मंडी में एमएसपी पे अगर खरीद एमएसपी के होगी, नीचे भाव जाएगा तो वो जो खरीदी होगी उसको जो बैलेंस है वो हमने दिया है, महाराष्ट्र में दिया, मध्य प्रदेश में दिया और उन किसानों के बिलों पर बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया है एमएसपी का। और ये कानून नहीं, एक प्रकार से गैजेट नोटिफिकेशन से हमारी लीगल, लॉजिकल और इथिकल जिम्मेदारी है, ये निश्चित रूप से हम निभाएंगे। तो क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस नोटिफिकेशन के द्वारा वैसा ही कानून करेगी जैसा महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में हुआ? क्या ये कहा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर निजी मंडियों में से अनाज जो है वो एमएसपी के प्राइसिंग से नीचे जाएगा तो उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी? देखिए, यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि ये पूरा पैसा भारत सरकार ने दिया है, राज्य सरकार के सहयोग से नाफेड के द्वारा, या जैसे कपास की खरीदी होती है तो कॉटन कॉर्प सीसीआई के द्वारा खरीदी करती है सरकार, और जब ये प्राइस में होता है तो वो प्राइस तय करती है और इसमें जो डिफरेंस होता है वो सरकार बेयर करती है। और जो किसानों को उससे आपको डिफरेंस देना पड़ता है, उनके नामों का बिल फाटने के बाद अगर वो एमएसपी से नीचे अगर बेचा गया होगा तो भारत सरकार उनको पैसा देती है, राज्य सरकार के थ्रू अकाउंट में जमा करती है। क्या ये कंटिन्यूड रहेगा 100% आएगा, सिस्टम? कानूनी आएगा, हमारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। तो एक बात बताइए, जब ये सब 100% कंटिन्यू रहेगा, ये कानून, ये गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा हुआ है, ये कोई बदल नहीं सकता। फिर किसान आंदोलन को इस तरीके से उनके लिए ये क्यों प्रचार किया गया कि वो खालिस्तान सपोर्टेड है, वो विरोधी, सरकार विरोधी आंदोलन है, वो माओइस्ट है, कहीं ना कहीं उसमें जितने तरीके की इस तरीके की बातें थी वो क्यों डाली गई? आपको नहीं लगता कि इन बातों को डालने से, इस तरीके से किसी आंदोलन को जो है उसको, उसकी छवि खराब करने से, उसके लोगों के ऊपर ताना कसने से, उस आंदोलन की जो वो चीज़ है, आपसे किस तरीके से बात करे किसान? बेसिकली तो जो आपने ना है, आपने उनके साथ इस तरीके की बात करके उनका राइट टू रिप्रेजेंटेशन जो है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। देखो, पहली बात तो ऐसी है कि सब किसानों के बारे में और संगठन के बारे में ऐसा कहना न्यायोचित नहीं होगा, और जो कहा गया है उसमें दो बातों के बारे में संभ्रम है जो मैं आपको पूछता हूं। हमारे गढ़चिरौली जिले में एक नक्सलवादी सपोर्ट करने वाले व्यक्ति को पकड़ा गया, हाईकोर्ट ने उसके जामीन देने के लिए रिफ्यूज किया, उसका फोटो आंदोलन में दिखा, जिन्होंने एंटी नेशनल भाषण दिए उनके फोटो वहाँ आए, उसके ऊपर वो केवल उसी के ऊपर वो प्रतिक्रिया थी। और मैंने बहुत संभाल कर ये कहा था कि किसान के संगठनों ने और किसानों ने उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक सेक्शन छोटा सा ऐसी कोशिश अगर करता होगा तो इससे बच के रहना चाहिए, इन लोगों को नहीं आने देना चाहिए। पर किसान के सबके सब किसान माओइस्ट है और सबके सब किसान जो है वो खालिस्तानवादी है, ये कहना न कभी सरकार की भावना थी, ना हम कहेंगे, न कह रहे। ये कुछ तत्वों के बारे में, चुने हुए लोगों के जो घटनाएं हुई उसके बारे में कहा गया था, वो सबके बारे में नहीं है। किसानों के प्रति हमें संवेदना भी है, हम उनका सम्मान भी करते हैं और आदरपूर्वक उनके साथ एक एक कलम पर चर्चा करके उनके मन में जो भी गलतफहमी वो निकालेंगे, और जहां हमारी गलती होगी उस कानून में उस कलम को हम सुधार कर किसान के साथ न्याय करेंगे। हमारी सरकार किसानों के लिए समर्पित है, ये मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ। कि गडकरी जी, आज से 2 साल पहले आपका दिया हुआ एक बयान मुझे याद आ रहा है, जिसमें आपने कहा था कि दिल्ली में बैठे लोग जो हैं वो किसानों को नहीं समझ पाते हैं, उनकी मानसिकता जो है ना वो किसान विरोधी है। ऐसा आपका 2 साल पहले एक स्टेटमेंट आया था। तो आपको लगता है क्या कि जो ये इस तरीके का परसीव्ड नोशन है उसके कारण लोग किसानों की बात को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, जो या जितनी भी तरीके की चिट्ठी केंद्र सरकार लिख रही है, इतनी इस तनातनी में तो कोई बात हो नहीं सकती? तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद ही ये मसला अब सुलझेगा या संभलेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं खुद किसान हूँ, मेरी यहाँ खेती भी है, मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, गन्ना उत्पादक किसानों में काम करता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, सब्जियों को एक्सपोर्ट करने के लिए फार्मर प्रोड्यूस कंपनियों में हूँ। मैंने ये कहा था, जो मेरा आउट ऑफ कॉन्टेस्ट आप उल्लेख कर रही है, मैंने ये कहा था कि ग्रास रूट लेवल पर जो प्रॉब्लम है वो दिल्ली तक नहीं पहुँचते हैं। जो प्रत्यक्ष किसान अपने गांव में जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो नहीं पहुंच पाता, और इसलिए किसानों की सही समस्या को अगर हमको समझनी है तो हमको गांव में जाना पड़ेगा और वहां की समस्या का अनुभव करने के बाद फिर उसका समाधान ढूंढना होगा। और इसलिए दिल्ली में बैठकर
चौथे और पांचवें मंजिले पर हम किसानों के समस्याओं का मूल्यांकन और अध्ययन नहीं कर सकते। हमने वहां जाना चाहिए, वहां प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहिए और समझकर प्रैक्टिकल लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जो समस्या है उसका समाधान क्या होगा उससे उनकी चर्चा करके फिर ढूंढना चाहिए। इस कॉन्टेस्ट में वो कहा था और मुझे कभी कभी ज़रूर ऐसा लगता है कि हमारी आवाज़ कभी कभी पहुंचने में देरी भी होती है और कभी कभी पहुंच नहीं पाती। ये किसानों में काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में, मंत्री के रूप में नहीं, मैं बहुत बार कह चुका हूं और इसीलिए मैं जब जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे हमारे एडिबल ऑयल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात चलती थी, तो मैं लगातार अनेक बार प्रधानमंत्री जी को लिखता हूं, अनेक बार कृषि मंत्री को लिखता हूं, अनेक बार उन मीटिंगों में जाता हूं जबकि मेरा विभाग नहीं है और मैं सच्चाई की बात पूछता हूं। इथेनॉल की बात को बार बार कहता हूं, इथेनॉल के बारे में मैं बार बार कहता रहा। तो मैंने जब जब मुझे ऐसा लगा तब तब ये बातें मैंने बताई और मुझे इस बात का निश्चित रूप से आनंद भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब जब जो बातें रखी उनको स्वीकार करके पॉलिसी में सुधार भी किया है। और जब जब उन्होंने ऐसा मैंने कैबिनेट में रखा तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि सबके साथ इनके साथ बैठो और समझ लो ये बात क्या है। और हर बार मुझे इस प्रकार की मीटिंगें हुई, अब पब्लिकली डिक्लेयर नहीं हुई, पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से किसानों की समस्याओं के प्रति समर्पित है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो ये हमारी प्राथमिकता है। हम किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। किसानों के साथ न्याय होगा, उल्टा किसानों का इनकम डबल हो और किसान का प्रोडक्टिव खर्चा जो उनका एक्सपेंडिचर कॉस्ट है वो कम होकर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत में काफ़ी बड़ी बड़ी योजनाएं किसानों के लिए हमारी सरकार ने दी है। लेकिन कहीं और ऐसा उसको तो नहीं implement है करके समस्या है, अड़चने गडकरी जी, ये किसान काफी समस्याओं का सामना कर रहा है, ये मैं स्वीकारता हूं और इसको निश्चित रूप से मात करने की हमारी सरकार की कोशिश है। लेकिन क्या इस आंदोलन को हरियाणा और पंजाब के किसानों का ही आंदोलन बना करके, क्या ये सारा जो प्रॉब्लम है सिर्फ धान और गेहूं की फसल के कारण है आपको लगता है? क्योंकि 90% जो उपज है उसका एमएसपी का पैसा जो है वो धान और ये जो है गेहूं लेके चले जाते हैं। इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। देखिए, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन वाली बात है। ये परसेप्शन जो बताया गया है वो गलत है। अगर वो सही परसेप्शन अगर हम लोग समझाने की कोशिश करें, किसानों का हमारे साथ संवाद होगा तो निश्चित रूप से हम उनको समझाने में यशस्वी होंगे। हाँ, राजनीतिक नेताओं की मजबूरी है क्योंकि उनको विरोध करना है, उनको राजनीति करनी है, तो उनकी मर्यादा को मैं समझ सकता हूँ। पर जो किसान है और किसान संगठन है, अगर वो ठीक प्रकार से समझेंगे तो निश्चित रूप से हम उनके हितों में काम कर रहे हैं, यही बात उनके समझ में आएगी। तो क्या आप लोग अपना परसेप्शन बदलने के लिए, प्रधानमंत्री जो है वो 23,000 किसान पंचायतों से बात कर रहे हैं, आप लोगों को बुकलेट्स रिलीज करनी पड़ रही है, हर दिन चिट्ठी लिखी जा रही है, क्या ये सब परसेप्शन बदलने के लिए ही हो रहा है? देखो, हमने जो निर्णय किया उसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाना हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। हम जनता ने चुने हुए सरकार के प्रतिनिधि हैं और निश्चित रूप से अगर कई गलतफहमी है तो संवेदनशील शासक के रूप में हम लोगों तक जाए, लोगों की मदद करें, उनकी चर्चा करें और अगर एखादी हमारी गलती भी होगी तो उसको सुधार ले, उसको प्रतिष्ठा का विषय न बनाते हुए सुधार ले। यही लोकतंत्र में अपेक्षा होती है और हम इसी मार्ग पर जा रहे हैं और निश्चित रूप से किसानों के समर्थन में है और किसानों का कल्याण, यही हमारी सरकार का मिशन है। गडकरी जी, आप जितनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं मसले को, आप वार्ता में क्यों नहीं है इन्वॉल्व? मुझे लगता है आप खुद किसान हैं तो आपको वार्ता में नहीं शामिल होना चाहिए। देखिए, कृषि मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के साथ उनकी मांगे थी और इसलिए उस विभाग के मंत्री ये बातचीत कर रहे हैं और उनको अगर कभी मेरी मदद लगेगी तो मैं जरूर उनको सहयोग करने के लिए आधी रात को जाने के लिए तैयार हूँ। पर जो अभी जब मैं रोड मिनिस्ट्री और एमएसएमई का हूँ तो एमएसएमई और रोड मिनिस्ट्री की समस्याओं के ऊपर जब कोई आंदोलन होता है तो मैं डील करूंगा। अब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं राजनाथ सिंह जी या अमित शाह की मदद लेना तो ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। पर नरेंद्र तोमर जी ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है और उन्होंने किसानों को समझाने की ईमानदारी से कोशिश की है। इसके बावजूद अगर उनको जरूरत लगती होगी तो मैं आधी रात को उनको मदद करूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, नितिन गडकरी जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।